आज भी संतों को, महापुरुषों को श्री कृष्ण की इन नित्य लीलाओं की अनुभूति होती है। आज भी माखन चोरी हो रही है। श्रीनाथ जी जब जतिपुरा विराजते, गोसाई श्री विठलनाथ जी प्रधान रूप से सेवा में विराजते, उस समय की बात है। एक बार श्रीनाथ जी जमनामते गांव में रहवे वाले कुंभनदास जी, जिनको खेत हमारे चंद्र सरोवर के निकट ही है, चंद्र सरोवर के सूर्यश्याम गौशाला के आसपास में ही खेत है, कुंभनदास जी का खेत अभी भी है उनके वंशजों का। तो कुंभनदास जी अपने खेत पे सोए रहे और श्रीनाथ जी पहुंच गए। कुंभनदास जी को जगाया और जगा के बोले कि पैंठा गांव में गोपी के घर में चोरी करवे चले। पैंठा है ना पास में, तो पैंठा है वहां से, तो पैंठे में चलें, एक गोपी के घर में माखन चोरी करवे चले। कुंभनदास जी बोले कि जय जय हम पे चोरी करवो ना आवे। ठाकुर जी बोले चोरी करवे में का वेद पढ़े जाएं, मैं सिखाई दूंगा चोरी करवो कहा है, चलो हमारे संग। अब ठाकुर जी कह रहे हैं तो ले आए। तो कहा श्री गोसाई जी इतना बढ़िया बढ़िया भोग धराते हैं और फिर भी आप चोरी करने की बात कह रहे हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो ये गोपी रोज दर्शन करने जाती जतिपुरा, हमारा दर्शन करती है और व्याकुल हृदय से कहती है कि जय जय श्रीनाथ जी हमारे घर में कभी माखन आरोग्य पधारो। तो भैया ऐसी प्रेमिनी गोपी की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। यही तो गोपी करें, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हम लोग रासलीला में सुनते हैं, तो ठाकुर जी आते हैं। तो आज ठाकुर जी लेके गए और ये बात तो बहुत पुरानी है। 1984 में जब हम अपने गुरुदेव के साथ ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करी, उस समय का दृश्य, 1984 का दृश्य और अब के दृश्य में बहुत अंतर आ गया। उसमें ब्रज के गांव गांव में कच्चे मकान थे। 1984 की बात बता रहे हैं। छप्परन वाले मकान, गैया के गोबर से, मिट्टी से लिपे हुए ऐसे मकान थे पहले सब ब्रजवासियों के। पक्के मकान तो गामन में कहाँ दिखते। तो ठाकुर जी ने कुंभनदास जी को दीवाल के पास खड़ा कर लिया और स्वयं कंधे पे चढ़ के दीवाल पे ठाड़े है कि कुंभनदास जी का हाथ पकड़ के ऊपर ले लिया। फिर कुंभनदास जी को ऊपर से नीचे उतारा। ठाकुर जी छोटे, कुंभनदास जी बड़े हैं। फिर उनके कंधे पे चरण पधरा के ठाकुर जी नीचे उतर गए और छींके पे रखी भई माखन की मटकी। सो ठाकुर जी कुंभनदास जी के कंधे पे ठाड़े। ये कलयुग की लीला है, 450 साल पुरानी, इससे ज़्यादा पुरानी लीला ना है। 450-500 साल पुरानी लीला। कंधे पे ठाकुर जी खड़े हैं और माखन आरोग भी रहे हैं और अपना अधरामृत अपने हाथ से कुंभनदास जी को भी पवा रहे हैं। क्या सौभाग्य है कुंभनदास जी का, अपना अधरामृत प्रसाद दे रहे हैं। उसी समय ठाकुर जी की कछनी खुल गई। ठाकुर जी की जो कछनी थी ना वो खुल गई। तो ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन होने वाला था। तो कुंभनदास जी हंसे। ठाकुर जी ने मने करी, बाबा हंसे मत, नहीं सबरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो अब ठाकुर जी के हाथ में मक्खन है, कमोरी पकड़े हुए हैं और इधर फेंट खुल गई, धोती खिसक के नीचे जाए लगी। तो ठाकुर जी की 2 भुजा और प्रकट हो गई, 4 भुजा हो गई ठाकुर जी की। पैंठे गाम की लीला है। और ठाकुर जी की जो 2 भुजा और प्रकट होगी, उनसे ठाकुर जी ने
धोती को ऊपर चढ़ाया, बांधा और पीतांबर से फेंट कसी और हाथ ठाकुर जी के चीकने हैं रे। ठाकुर जी ने वो मटकी, मक्खन की मटकी कुम्मनदास जी के हाथ में छोड़ी और कुम्मनदास जी का हाथ, वो चीकने हाथ है रे, तो हाथ से खिसक के हंडी नीचे चली गई और जब फूटने का शब्द हुआ तो गोपी जग गई। बिजली तो थी नहीं जमानों में। अरे घर में कोई कौन चोर घुसायो। ठाकुर जी तो कंधे पर थे, कंधे से ही छलांग लगाई दीवार पर और कब छप्पर से नीचे उतर गए पता नहीं। कुम्मनदास जी पकड़ लिए गए, उनकी पिटाई भई। तब तक अरे भैया कौन है, देखो पहचानो तो। अरे ये तो कुम्मनदास है। अरे तू काहे को चलवाए यहाँ। कुम्मनदास जी कैसे कहते कि ठाकुर जी लेके आए। अरे बताओ यहाँ को भेजो, खराब है गो हैं, अब बुढ़ापे में चोरी करवे लगे हो। अरे कुम्मनदास तो जरूरत है तो ऐसे मांग लियो कर, काहे को चोरी करे। कुम्मनदास जी वहाँ से बाहर आए, चंद्र सरोवर की ओर चले तो ठाकुर जी मेड़ पर खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे तमाल वृक्ष के नीचे। कहो कुम्मनदास जी कैसे देर लगी। अरे कछु मत पूछो, हमने पहले ही मना करी, अच्छी पूजा करवाई तुमने हमारी। ठाकुर जी बोले तुम भाव समाधि लगा रहे वहीं। अरे चोरी में झटपट को काम हो, ये भाव समाधि लगावे की जरूरत थोड़ी पड़े। जैसे गोपी के जगते ही हम भगे ऐसे तुम्हें भगनो चाहिए। ये तो फुर्ती को काम है, आलस को काम नहीं। ये लीला कहने का प्रयोजन केवल इतना है कि आज भी इस प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के गोद में भतरोड़ के ठाकुर जी ने बैठकर पेड़ा खाए। ठाकुर जी का वहाँ नाम लड्डू गोपाल है और लड्डू का रोज भोग लगता था। लड्डू बीत गए तो पुजारी ने बतासा का भोग लगाना शुरू कर दिया। 3-4 दिन बतासा का भोग लगा। ठाकुर जी आ गए पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के यहाँ। तो पंडित जी ने यही सोचा कि कोई रास का स्वरूप है, छोटा बालक श्री कृष्ण बनता है, उन्होंने ही समझे रास के स्वरूप हैं। क्या नाम, कहाँ रहे लाला, तू कहाँ रहे। बोले बाबा मैं भतरोड़ पे रहूँ। अच्छो तो कहाँ नाम तेरो। लड्डू गोपाल नाम है हमारो। अच्छो तो यहाँ कैसे आए। तो बोले लड्डू खिला, लड्डू खवा, लड्डू खाए आऊँ। तो पंडित जी ने देखा तो लड्डू नहीं था, पेड़ा था। तो पंडित जी ने हंस के कहा लड्डू गोपाल पेड़ा गोपाल बन जाओ। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, लड्डू ना है तो पेड़ा ही सही। बतासान ने कौन खावे रोज रोज। हाँ लिया, पेड़ा ही लिया। तो ठाकुर जी ने पेड़ा पाए और पेड़ा पाने के बाद फिर झाल बजा के थोड़ी देर कीर्तन भी किया। इसके बाद ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। तब उनको लगा कि बालक अकस्मात कहाँ चला गया। पंडित जी विकल होकर के भतरोड़ गए, अक्रूर घाट गए और वहाँ पुजारी से पूछा तो ब्रजवासी पुजारी रोवे लगो, बाबा हम तो गरीब हैं, लड्डू गोपाल को लड्डू भोग लगते लेकिन बहुत दिना है गए, लड्डू की सामर्थ्य ना है, यहाँ कोई यात्री परदेसी आवे नहीं बाबा, बतासान को भोग लगाए रहूँ। तो ये हमारे ठाकुर जी को नाम है लड्डू गोपाल, यही आपके यहाँ पेड़ा खाए हुए चले गए। तब पंडित जी जब तक विराजमान रहे तब तक वहाँ अमनिया लड्डू भेजते रहे अक्रूर घाट पर। तो ब्रज में आज भी लीलाएं हो रही हैं। ये नित्य विहार स्थली है, नित्य लीला स्थली है, निरंतर यहाँ लीलाएं हो रही हैं। इस नित्य लीला से ही व्यवहार की लीला में, प्रकट लीला में ठाकुर जी आते हैं और लीला करने के बाद फिर नित्य लीला में विराजमान हो जाते हैं। जब व्यवहार की लीला माने जो किसी विशेष युग में विशेष समय में प्रकट होती है और अवधि पूर्ण होते ही संपन्न हो जाती है। जिन लीलाओं का वर्णन व्यास भगवान ने पुराण आदि में किया है वो व्यवहार की लीला है। व्यवहार की लीला
भगवान की नित्य लीला के प्रवेश का द्वार है। व्यवहार की लीला का श्रवण नहीं करेंगे तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए व्यवहार की लीला को यहाँ लिखा है भागवत महात्म्य में कि भगवान की नित्य लीला के प्रवेश का द्वार व्यवहार की लीलाओं का श्रवण ही है। तो हे बज्रनाभ जी, परीक्षित जी, ठाकुर जी कहीं नहीं गए, इसी ब्रज में ठाकुर जी हैं, यहीं राधा रानी हैं, यहीं संपूर्ण गोप गोपी हैं। पहले नित्य लीला में विराजमान थे, नित्य लीला से प्रगट लीला में आए और प्रगट लीला पूरी होने के बाद फिर नित्य लीला में विराजमान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।